हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीटी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वृत्त का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 से लेकर 45 तक। इसके पहले 20 तक क्वेश्चन को करवा दिया गया। अगर आप वो नहीं देखे तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए, बोला गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ये एक वृत्त है और इसका त्रिज्या बोला गया 10 सेंटीमीटर। इसमें एक जीवा है जिसको हम बोल देते हैं ए बी जीवा है, और ये केंद्र पर क्या समकोण बनाती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे केंद्र पे दोनों जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया ये 90 डिग्री। उसके बाद त्रिज्या बोला गया, क्या इसको ओ बोल देते हैं केंद्र को, और त्रिज्या बोला 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए ओ त्रिज्या है, ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बोला गया निकालने के लिए क्या, तो जीवा की लंबाई यानी कि ए बी हमको निकालना है। अच्छा, आप जानते होंगे अगर हम ओ ए बी त्रिभुज में देखेंगे, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ए भी हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है क्या, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार मान लेते हैं, ओ ए है आधार, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये लंब क्या है, ओ बी हो जाएगा लंब। यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर, तो ओ ए क्या है, ये है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ओ बी है, ये भी है 10, तो ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये ए बी अगर यहाँ का स्क्वायर खत्म कर दिए तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 10 गुना 10 करिएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये भी हो जाएगा 100, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ ए बी बराबर रूट अंडर 200। और 200 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकल कर के आएगा 10√2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के बिंदु एस पर प्रतिच्छेद, यानी कि दो वृत्त है और एस पे दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद देखिए, बोला गया यदि पी आर 4.5 सेंटीमीटर, पी आर यानी कि ये वाला है 4.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यानी कि क्या बोला, पी क्यू, तो पी क्यू यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूछा गया कि ये क्या होगा। यहाँ देखिए आप, अगर हम बिंदु आर को देखते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त, क्या है, वृत्त है ये 1 नंबर वाला वृत्त, ये है 2 नंबर वृत्त। आप 1 नंबर वृत्त को देखिए तो बिंदु आर को देखिए, ये बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से यहाँ देखिए स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई वृत्त होता है और ये बाह्य बिंदु मान लीजिए पी है, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो पी ए और पी बी स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका लंबाई बराबर होता है, यानी कि यहाँ से पी ए बराबर हो जाएगा पी बी का। तो उसी तरह यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर ये बाह्य बिंदु आर है तो पी आर है 4.5 सेंटीमीटर, तो पी और एस, आर और एस, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा वृत्त में, और दूसरा वृत्त के लिए भी देखिए बिंदु आर, ये क्या है, ये है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से यहाँ देखिए स्पर्श आर क्यू खींचा गया स्पर्श रेखा, और आर एस खींचा गया स्पर्श रेखा। ये दोनों का लंबाई भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर आर एस है 4.5 सेंटीमीटर, तो आर क्यू क्या होगा, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया पी क्यू, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। 4.5 यहाँ है और 4.5 यहाँ है, तो टोटल क्या हो जाएगा, पी क्यू निकल करके आएगा क्या, तो 4.5 प्लस 4.5 ये हो जाएगा 9, ये आएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक जीवा है वृत्त का, ये पहले लिखे वृत्त ओ है ये इसका केंद्र, और ए बी क्या है, ए बी है जीवा, ए बी है यहाँ पे जीवा, और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। और बोला गया ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि ए और बी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया, स्पर्श रेखा एक यहाँ एक ऐसे करके यहाँ पे खींचा गया है, तो स्पर्श रेखा का जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, इसके बारे में बोला गया कि ये कोण कितना डिग्री होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको बोल दें पी, यहाँ ओ ए पी बी,
ये देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है क्या, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और अब जानते हैं चतुर्भुज के तीनों कोना का योग क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री के बराबर। जिसमें देखिए ये एक कोना 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या है, ये और ये क्या है त्रिज्या, और ये ए और पी स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो हमको ये वाला कोण हमको निकालना है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि अगर एक 60 डिग्री है प्लस ये 90 डिग्री है प्लस ये भी 90 डिग्री है, तो टोटल क्या हो गया कोण, तो ये हो गया 180 और 60 240 डिग्री। यहाँ देखिए कि ये कोण और ये कोण और ये कोण मिला करके 240 डिग्री हो गया, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोना का योग 360 डिग्री होता है। ये कोण कितना डिग्री होगा कि 360 हो जाएगा, तो ये 360 में से 240 को घटा दीजिए, तो ये आएगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये कोण कितना होगा एंगल पी, ये होगा 120 डिग्री। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी से ऐसे करके बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर ये देखिए वृत्त है और ये क्या है, ये है केंद्र, तो यहाँ से अगर खींचेंगे ये भी जीवा है, अगर यहाँ खींचिएगा ये भी जीवा होता है, ये भी जीवा होगा, इधर भी देखिएगा तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, जीवा है। बोला गया सबसे बड़ी जीवा होती है, तो यानी कि जो केंद्र से गुजरेगा ये सबसे बड़ा जीवा होता है। जो केंद्र से गुजरेगा वृत्त में ये सबसे बड़ी जीवा होता है, और जो केंद्र से गुजरता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। तो आप याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो ये होता है व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर कोई वृत्त है और इसमें अगर आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो बोला कि कितना बिंदु पर स्पर्श करती है, तो यहाँ देखिए अगर ये कोई वृत्त है और स्पर्श रेखा अगर इसको स्पर्श करेगा तो कितना बिंदु पे करता है, तो केवल एक बिंदु पे, कितना बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा कोई भी वृत्त को कितना बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो एक बिंदु पे करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। बोला गया क्या, तो एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पे, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का दूरी है, बिंदु क्या है, ए है। और ए से देखिए कि एक स्पर्श रेखा को खींचा गया ऐसे करके, जिसको कि हम यहाँ बोल देते हैं बी, है ना, और ए बी क्या हो गया, स्पर्श रेखा, और इसका लंबाई बोला गया ये है 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ओ से लेके बी को मिला देंगे तो ये हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, तो ये होता है 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ओ बी ए में अगर हम देखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में एंगल बी बराबर क्या है, एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ओ ए हमारा कर्ण है, ए बी क्या है, लंब है। हमको निकालना है आधार, यानी कि ओ बी निकालना है। ओ बी यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए लिखेंगे, ये त्रिज्या हो गया हमारा आधार। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, ओ ए, इसका इस पर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस होता है लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है, लंब है ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ओ बी बराबर आएगा, ओ ए क्या है, ओ है ए है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, माइनस ए बी क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट के अंदर होगा। ओ बी बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 करिएगा तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 4 ये माइनस हो जाएगा, 4 गुना 4 क्या होगा, तो ये होगा 16। अच्छा, 25 में से अगर आप 16 घटाइएगा तो ये बचेगा 9 और रूट में, और 9 का वर्गमूल आता है 3। ओ बी बराबर निकल करके आ गया 3 सेंटीमीटर, यही हमारा है त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखिए बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिसमें बोला गया कि स्पर्श रेखा, यहाँ मान लीजिए यहाँ से स्पर्श रेखा को खींचा गया है, और ये स्पर्श रेखा कितना डिग्री पे कोण पे झुका है, तो ये 60 डिग्री के कोण पे यहाँ पे ये झुका हुआ, ये है 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ।
अब यहाँ बोला गया तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। हमको स्पर्श रेखा की क्या निकालना है? लंबाई। हम जानते हैं कि अगर ये ओ है, इसको आप पी बोल दीजिए, इसको बोलिए ए, और इसको बोल देंगे बी। इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला प्रत्येक स्पर्श रेखा की हमको लंबाई निकालना है। यहाँ देखिए तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा? ये होता है 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। और हम केंद्र से स्पर्श रेखा जहाँ से स्टार्ट हुआ है हम उसको मिला देंगे। तो ये कोण को, ये वाला जो यहाँ पे जो कोण है इसको भी बराबर भाग में बांटता है, और ये वाला कोण को भी बराबर भाग में बांट देगा। अगर टोटल ये 60 है तो ऊपर हो जाएगा ये 30 डिग्री, नीचे भी हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद बोला कि स्पर्श रेखा निकालने के लिए तो हमारा स्पर्श रेखा पी ए और पी बी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो हम दोनों में से एक किसी को निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए ओ पी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ओ ए पी में, ए ओ पी में देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, तो हम लिखेंगे, आप जानते हैं कि हम ऐसा यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात लेकर के आएंगे जो कि ये क्या हो कि यहाँ पे हमारा ये AP आ जाए और O और A आ जाए, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो हमको O और A दिया गया है, हमको निकालना है A और P। तो ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो आधार और लंब किस में आएगा? तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ पे लंब क्या है? तो लंब है AP बटे आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AO। तो टेन कितना डिग्री लगाएंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर। और आप ये जानिए कि अगर हम यहाँ पे जिस कोण को निकाल लेंगे टेन 30 यहाँ लगाएं तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा को बोलते हैं लंब। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? तो लंब AO हो जाएगा, AP नहीं AO हो जाएगा लंब, और AP हो जाएगा आधार। तो AO क्या है? तो AO है 3 सेंटीमीटर, और ये हमको AP निकालना है, बटे हो गया AP। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये होता है 1/√3, बराबर हो जाएगा ये 3/AP। AP बराबर निकालेंगे तो ये क्या निकल करके आ जाएगा? AP बराबर होगा 3 × √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर AP निकाल दिए हम क्या 3√3 सेंटीमीटर, तो P और B भी हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या होता है? स्पर्शरेखा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। बोला कि दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त हमेशा क्या होगा? तो भिन्न त्रिज्या का मतलब क्या? कि अगर कोई देखिए यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो इतना बड़ा है, अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होगा तो इतना बड़ा ये हो जाएगा। कहने का मतलब त्रिज्या कुछ भी रहे, वृत्त का अगर हम रूप देखेंगे तो रूप देखने में दोनों एक ही प्रकार का सभी एक ही प्रकार का देखने में लगेगा। वही बोला गया, दो भिन्न त्रिज्या वाला अलग अलग त्रिज्या वाला वृत्त हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होता है? तो ये होता है समरूप, क्योंकि एक ही रूप का होता है। लेकिन अगर एक ही त्रिज्या वाला होता तो अभी हम इसको बोल देते हैं सर्वांग सम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होगा? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा वृत्त हो, ये एक ही रूप का देखने में लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA क्या होगा? एक वृत्त है जिसका कि केंद्र क्या है? O है, और बिंदु P से यानी कि यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ऐसे करके कि यहाँ पे ऐसे करके स्पर्श रेखा को खींच दिया गया है। इसको बोला गया PA, और ये हो जाएगा PB। अब देखिए इसको हम मिला देते हैं। बोला कि क्या गया है? तो दोनों क्या है? दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, यानी कि ये कोण क्या है? ये है 80 डिग्री। हमको निकालना है POA, तो POA यानी कि इसको मिला देंगे, POA हमको ई वाला कोण को निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे 80 डिग्री टोटल कोण है तो आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा ये 40 डिग्री, और ये नीचे भी क्या हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो भी कोण इसका ये आधा हो जाता है। अगर हम केंद्र से जहाँ से वृत्त को खींचे, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे उसको मिलाएंगे तो दोनों आधा हो जाएगा। यहाँ का कोण भी क्या होता है? आधा हो जाता है। हमको ये वाला कोण निकालना है। अब देखिए त्रिभुज AOP में, त्रिभुज
ओ ए पी में। त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा, ये अगर त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अगर ये कोण 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से हम 90 और 40 को घटा देंगे, 90 प्लस 40 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो ये हमारा ये वाला कोण बच जाएगा। यानी कि 180 माइनस ये हो जाएगा 130, और ये बचेगा क्या, ये बचेगा 50 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, ये कौन होगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगा। देखिए कोई वृत्त है दिया गया है ना। उसके बाद बोला गया कि बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो गो स्पर्श रेखा को खींचा गया है ऐसे करके। इसको बोला गया पी ए है और ये पी बी है। बोला गया पी ए क्या है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो बोला पी बी क्या होगा। आप याद रखिएगा, कोई भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसका लंबाई क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे पी ए और पी बी दोनों बराबर होगा। अगर पी ए 4 सेंटीमीटर है, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक उन दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त उन दोनों रेखाओं को स्पर्श कर, देखिए बोला गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये एक समांतर रेखा है और ये भी एक समांतर रेखा है। इन दोनों का बीच का दूरी क्या है, ये है 14 सेंटीमीटर। बोला गया उन एक वृत्त उन दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। ये दोनों रेखा को एक वृत्त क्या कर रहा है, तो स्पर्श करता है। ये वृत्त हो गया केंद्र। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगा। अब देखिए दोनों रेखा के बीच में कितना सेंटीमीटर का दूरी है, तो यह 14 सेंटीमीटर का। हमको भी निकालना है वृत्त का त्रिज्या। टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे त्रिज्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 120 डिग्री, तो ओ टी पी का मान मान कितने बराबर है। या ठीक है, देखिए बोला गया कि एक वृत्त है, एक वृत्त हम खींच लिए और ये वृत्त का केंद्र O है। बोला गया बाह्य बिंदु, यानी कि एक कोई बाह्य बिंदु क्या है, T है, यहाँ से स्पर्श रेखा को खींचा गया है। ऐसे करके स्पर्श रेखा को यहाँ पे खींचा गया है। और एक क्या है, एक है टी पी, एक है टी क्यू। अब बोला गया पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला कोण के बारे में बात कर रहा है। ये कोण कितना है, तो ये कोण है 120 डिग्री। ये कोण है 120 डिग्री। तो ओ टी पी, ओ टी पी यानी कि इसको अगर मिला दें तो ये बनेगा क्या, ओ टी पी। यानी कि ये वाला कोण के बारे में बोला गया कि ये कितना होगा। तो अगर यहाँ हम केंद्र है, अगर केंद्र से अगर जहाँ से स्पर्श रेखा स्टार्ट हुआ उसको मिला देंगे, तो ये दोनों कोण, यानी कि यहाँ पर जो कोण 120 डिग्री है इसको बराबर भाग में बांट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर का बचेगा ये 60 डिग्री और नीचे हो जाएगा 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया ये वाला कोण क्या होगा। तो अब देखिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या और वृत्त के स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया ऊपर वाला, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज अगर है कोई, तो इसका तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम 90 को 60 को घटा देंगे, 90 प्लस 60 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150। तो ये निकल करके क्या आएगा, ये वाला कोण क्या निकलेगा, तो ये वाला कोण निकल जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। बोला गया एक रेखा जो वृत्त को, एक रेखा है और वृत्त को दो भिन्न बिंदु पे, यानी कि दो भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद कर दे, ऐसे करके ये दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, तो ये जीवा कहलाएगा। तो नहीं, क्यों नहीं जीवा कहलाएगा, क्योंकि जीवा प्रतिच्छेद यानी जीवा दोनों तरफ का परिधि को मिलाएगा, ये प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो ये हो गया, ये तो होगा नहीं। स्पर्श रेखा होगा क्या, तो ये स्पर्श रेखा भी नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या केवल ऐसे करके ये स्पर्श कर देगा। ये भी दोनों, तो ये नहीं होगा। तो होगा इसमें क्या,
इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ये क्या हो जाएगा? ये होता है छेदक रेखा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा।